Everyone, welcome to today's IGTV session. So today's session is based upon the third offense into the category of property related offense. The prior two offenses, namely theft and extortion, has already been defined in previous IGTVs. So if you haven't watched it yet, please go and watch them first prior to watching this one, as it is the combination of those two offenses. It is not a exclusive offense in itself. सेक्शन 390 डिफाइंस रॉबरी, और आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो एज यू कैन सी अपॉन योर स्क्रीन, इसमें मैंने बेयर प्रोविज़न को एक फ्लो चार्ट के ज़रिए बताने की कोशिश करी है. एंड इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट, डोंट डू इट ऑन योर ओन. It is like require very much expertise to make such kind of charts or to understand them. So आप उन्हें मत बनाइएगा, बट आप एक बार इसको समझ लीजिए. देयर आफ्टर यू कैन राइट डाउन ऑब्वियसली इन योर ओन लैंग्वेज. तो ये कहता है, रॉबरी बताता है हमें, इन ऑल रॉबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. सभी प्रकार की रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा. तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रॉबरी अपने आप में एक्सक्लूसिव ऑफेंस नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है या तो थेफ्ट का या एक्सटॉर्शन का. इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने इससे रिलेटेड आईजीटीवी नहीं देखा है थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, तो पहले जाकर उसे देखिए. देयर आफ्टर कम टू दिस आईजीटीवी और इसको समझिए. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि थेफ्ट कब रॉबरी हो जाता है. इफ़ in order to committing theft or in carrying away or its attempt to carry away property, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause death, hurt, wrongful restraint or their instant fear. तो ये बोलता है कि थेफ्ट रॉबरी तब हो जाएगा जब थेफ्ट कारित करने में या प्रॉपर्टी को ले जाते हुए ऑफेंडर क्या करेगा, कॉज कर देगा विक्टिम को, यानी कि जिससे चोरी कर रहा है, वो जिसकी प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा है, उसे कॉज कर देगा क्या, डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट. ठीक है, या फिर इनका इंस्टेंट फियर करेगा. ठीक है, तो डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कैसे करेगा? तो ऐसे कर सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक्स, उसकी प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है और वाई चोरी कर रहा है, राइट. जब वो उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा वाई एक्स को, तो ऐसा हो सकता है कि वो उत्तेजना में आके उसे किसी प्रकार की चोट पहुंचा दे, या फिर उसे किसी चेयर से बांध दे, या फिर ज़्यादा उत्तेजना में आके ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी मृत्यु कारित कर दे. तो इन सब स्थितियों में अगर चोरी की जाती है तो उसको हम रॉबरी बोलते हैं, राइट. तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लूट जो है एक एग्रीवेटेड फॉर्म है किसका, चोरी या एक्सटॉर्शन का, राइट. तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि ये कंपाइलेशन है चोरी का या फिर किसका, एक्सटॉर्शन का, और इसमें कारित किया जाता है डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट. तो आप इन सब सेक्शंस को भी अलोंग विद सेक्शन 390 पढ़ सकते हैं, और इसकी डीप रीडिंग के लिए आपको पढ़ना भी इसको चाहिए. और इसके ही साथ जैसे ही आप ये सब सेक्शन पढ़ेंगे, आपके 6 सेक्शन अलोंग विद सेक्शन 390 भी कवर हो जाएंगे. लाइक यू कैन स्टडी सेक्शन 299 एंड 300 फॉर डेथ. For hurt, you can study section 319. For wrongful restraint, you can study section 339. अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी हो जाता है, राइट. तो if the offender at the time of committing the extortion in the presence of the person so put in fear commits extortion by putting that person in fear of instant death, hurt, wrongful restraint to that person or to some other person by putting in such fear induces the person to deliver up the thing extorted then and there. तो इसमें क्या कह रहा है, जब हम सेक्शन 383 पढ़ते थे एक्सटॉर्शन का, तो उसमें हमने देखा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है वो एक्सटॉर्शन करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में ही हो. यानी कि
दोनों का, ऑफेंडर का और विक्टिम का इमीडिएट प्रेजेंस होना साथ में ज़रूरी नहीं था, बट फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉबरी ये ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि इफ़ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, यदि ऑफेंडर एक्सटॉर्शन करते वक्त इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन सो पुट इन फियर, उस व्यक्ति की उपस्थिति में जिसको डर में डाला जा रहा है, राइट, एक्सटॉर्शन करता है उसको डर में डाल के, किस चीज़ के डर में डाल के, इंस्टेंट डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के। तो दोनों ही केसेस में, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों के केसेस में किस चीज़ की कोशिश कर रहा है वो, डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की कोशिश कर रहा है, या ऐसा ऑफेंस जो है विक्टिम के साथ वो कारित कर ही दे रहा है, ठीक है। और जैसे कि आपने एक्सटॉर्शन में पढ़ा था, ये ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम को ही फियर में डाला जाए। फियर में किसे डाला जा सकता है, उसके किसी रिलेटिव व्यक्ति को भी फियर में डाल के जो है प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट की जा सकती है, राइट। और प्रॉपर्टी की डिलीवरी कब होनी चाहिए, आप लास्ट लाइन में देख पा रहे होंगे, डिलीवर ऑफ द थिंग एक्सटॉर्टेड देन एंड देयर, तभी के तभी प्रॉपर्टी की डिलीवरी होनी चाहिए, राइट। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, एक चीज़ रह गई है, आपने ये तो समझ लिया कि चोरी और एक्सटॉर्शन करते हुए डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो है कारित करेगा, तो क्या हो जाएगा, चोरी या एक्सटॉर्शन करते हुए ये तीनों चीज़ कारित करेगा तो उसे हम रॉबरी बोल देंगे। बट इनका इंस्टेंट फियर कैसे वो कारित करेगा विक्टिम के मन में, वो ऐसे कर सकता है कि मान लो ऑफेंडर है कोई एक्स, वो एक्सटॉर्शन करने के लिए गया है, प्रॉपर्टी को लेने के लिए गया है, इंड्यूस करके फियर को सामने वाले के मन में। तो वो ऐसा भी तो कर सकता है कि जब वो उसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हो प्रॉपर्टी को, तो किसी उत्तेजना में आकर वो इस तरीके की अपनी बॉडी लैंग्वेज उसको दिखाए, लाइक हो सकता है उसकी जेब में गन हो, उसको निकालने की कोशिश करने लगे या दिखाने की, या फिर इस तरीके की कोई अदर बॉडी लैंग्वेज दिखाए जिससे कि इंस्टेंट फियर आए। फियर ऐसा नहीं, रिमोट फियर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब वो जा रहा है तब फियर हो। फियर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल इंस्टेंट हो कि मैंने अगर प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं की या फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी की चोरी होने से रेजिस्ट किया, तो मेरी यहीं पे या तो मृत्यु हो जाएगी, या मुझे हर्ट पहुंचाया जाएगा, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया जाएगा। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ़ ही इज़ सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये बोलता है कि ऑफेंडर को कब प्रेजेंट माना जाएगा, क्या कहते हैं, विक्टिम के, वो तब प्रेजेंट माना जाएगा जब सफिशिएंटली नियर होगा विक्टिम के, किस चीज़ के लिए, कि वो इंस्टेंट फियर जो है उसके मन में उत्पन्न कर सके। वंस अगेन इसको रिवाइज करेंगे हम। इंस्टेंट फियर किस चीज़ का, हर्ट का, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का या फिर डेथ का। अब हम देख लेते हैं इसकी पनिशमेंट को। पनिशमेंट अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको जान लेना चाहिए इसे। तो इसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी कितनी, अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा अप टू 10 ईयर का क्या मतलब है, मतलब मैक्सिमम 10 ईयर। अगर ऑफेंस इतना एग्रीवेटेड है, यानी कि इतना गंभीर तरीके से कारित किया गया है कि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि 10 साल की मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए, तो वो उसको जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देगा 10 साल तक का। और अगर उतना एग्रीवेटेड नहीं है तो 10 साल से कितनी भी कम की सज़ा मैजिस्ट्रेट उसको सेंटेंस कर पाएगा, राइट। एंड इफ़ इट इज़ कमिटेड ऑन द हाईवे बिटवीन सनसेट और सनराइज देन अप टू 14 ईयर। अगर हाईवे पे किया गया है सनसेट और सनराइज के बीच में, तब उसको कितनी सज़ा दी जाएगी, 14 ईयर की दी जाएगी, क्योंकि इन जनरल सेंस ये माना जाता है कि हाईवे पर किए जाने वाले अपराध इस तरीके की विक्टिम के मन में छाप छोड़ते हैं जो वो भूल नहीं पाता है। और प्लस ये भी है इसका एक कारण कि हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक रिकोर्स, यानी कि पुलिस वगैरह का आपको सहारा लेना या उनको कॉल वॉल करना, उन्हें बुला पाना जो है इतना इजी नहीं होता, उसमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हाईवे पे किए जाने वाले अपराध में इन्होंने 14 ईयर की मैक्सिमम सज़ा बताई है, और इन जनरल केस में 10 ईयर की बताई है।
ठीक है। और अभी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हार्ड लेबर, क्योंकि सिंपल इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है, जनरल लेबर होती है और इसमें हार्ड लेबर होती है, राइट। तो आई होप रॉबरी वॉज क्वाइट क्लियर टू यू पीपल। और अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ईयर में ये रिपीट हुआ है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कब कब आया है। तो ये हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में पूछा गया है 2016 में, 2012 में, एमपी जुडिशरी में 2013 में, नेट में 2015 में। इसी तरीके से वेरियस अदर एग्जामिनेशंस में भी इसको पूछा